नमस्कार साथियों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल GH कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग में सुनील सर के माध्यम से आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो जिसमें से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न अनिवार्य रूप से आता है। भारत के प्रमुख दर्रे। साथियों, दर्रा किसे कहते हैं? ऐसा पास होता है जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में की जगह, इसको हम क्या कहते हैं? पास या दर्रा, या हम इसको दर्रा बोलते हैं। साथियों, जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जहाँ पर निकलने का कोई स्थान नहीं होता, वहाँ पर जहाँ घाटी कटी हुई होती है जिससे आगमन सुनिश्चित होता है और सरल हो जाता है, तो उस स्थान को क्या कहते हैं? पास या दर्रा। तो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में भारत के दर्रों से संबंधित ऐसे प्रश्न आते हैं। तो मैंने इसी विषय को ध्यान में रखते हुए आज का लेक्चर तैयार किया है। तो साथियों, हम बात करते हैं भारत के प्रमुख दर्रों की। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऊपरी बिंदु पर आता है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा, ये दर्रा साथियों भारत के ऊंचे दर्रों में से एक है और ये आपके लद्दाख से, जो हमारा यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ पर ये स्थित है। ये दर्रा, इससे हम जो है लद्दाख होकर भारत से चीन जा सकते हैं। भारत से चीन जा सकते हैं। दूसरा प्रमुख दर्रा है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं साथी, वो है बुर्जिल दर्रा। वो है आपका बुर्जिल दर्रा। ये दर्रा हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित। माफ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर इस समय वर्तमान में ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है और इससे हम श्रीनगर से गिलगित की यात्रा कर सकते हैं। श्रीनगर से गिलगित की यात्रा कर सकते हैं। श्रीनगर टू गिलगित। गिलगित साथियों, हमारे इस क्लास की खूबसूरती ये है, यदि आप अपना कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, पास में आपने एटलस खोल रखा है जिसमें भारत के दर्रों के बारे में जिनके जो चिन्हित किए गए हैं, तो ब्लैक बोर्ड पर इतना सारा मैप बनाकर करना संभव नहीं हो पाता। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपना एटलस लेकर सामने बैठें और एटलस में वहीं पॉइंट करते जाएं जिसमें दर्रे को बता रहा हूं। तो आपको इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। एक कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिए तो साथ ही साथ आपके नोट्स भी तैयार होते चले जाएंगे। मेरा उद्देश्य साथियों यही है कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी यदि कर रहे हैं तो उस परीक्षा में इससे संबंधित एक प्रश्न हमें अक्सर कर देखने को मिल जाता है। यदि आप मेरे साथ इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं और आप ये साथ साथ नोट कर रहे हैं और एटलस सामने रखें, तो मेरा दावा है कि आपका कोई भी इससे संबंधित प्रश्न छूटेगा नहीं साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं जोजिला दर्रा की। जोजिला दर्रा, ये भी साथियों, ये भी हमारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में ही स्थित है और इसके माध्यम से हम जो है कहाँ जा सकते हैं? श्रीनगर से लेह की यात्रा कर सकते हैं। श्रीनगर से लेह, जो लद्दाख क्षेत्र में है, लद्दाख की राजधानी है लेह, और हम श्रीनगर से लेह जाते हैं तो हमें जोजिला दर्रे को पार करना होगा। इसके बाद साथियों आता है महत्वपूर्ण पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा, ये भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है और इससे हम पीर पंजाल दर्रे से होकर हम कुलगांव से कोठी की यात्रा कर सकते हैं। कुलगांव से कोठी। इसके बाद साथियों बात करते हैं, महत्वपूर्ण दर्रों की बात कर रहे हैं और अक्सर का परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा, ये भी जम्मू कश्मीर में ही है और इस बनिहाल दर्रे से हम जम्मू से श्रीनगर की यात्रा करते हैं। जम्मू से श्रीनगर। एक और महत्वपूर्ण बात बतानी है इस बनिहाल दर्रे की, जब आप जम्मू से श्रीनगर जाएंगे
तो आपको ये बनिहाल दर्रा मिलेगा। और इसी दर्रे पर जवाहर सुरंग भी स्थित है। जवाहर सुरंग, जवाहर टनल जिसे बोलते हैं, वो भी बनिहाल दर्रे पर ही सिचुएटेड है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा वो यांगी दीवान है। ये आपको याद रखना है, यांगी दीवान। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। और इसकी जो ऊंचाई है ये साथियों, ये है आपकी 5890 मीटर। 5890 मीटर की ऊंचाई पर ये दर्रा सिचुएटेड है। इसके बाद साथियों बात करते हैं हमारे जो जम्मू कश्मीर की बात होगी, उसके बाद हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं। यहाँ पर ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, वहाँ पर ये दर्रे देखने को मिलते हैं। तो हम अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का पहला दर्रा है, उसको कहते हैं सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा, ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारा हिमाचल जो राज्य है, हिमाचल प्रदेश, उसमें ये स्थित है। और इससे हम जो है साथियों, इस सिपकीला दर्रा से हम शिमला से तिब्बत की यात्रा करते हैं। जब हम शिमला से तिब्बत जाएंगे तो इस दर्रे से ही गुजरना पड़ेगा। शिमला से तिब्बत, या इसको मोटी भाषा में कहें तो भारत को चीन से भी तरफ जोड़ता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं आपके बड़तर मेहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा इसका क्यों? रोहतांग दर्रा, ये भी हमारा हिमाचल प्रदेश में ही सिचुएटेड है। और इस रोहतांग दर्रे से लेह से मनाली, मनाली से लेह, मनाली से लेह जब यात्रा करते हैं तो हमें इसी तरह से भी गुजरना पड़ेगा। मनाली हिमाचल प्रदेश के से जब हम लद्दाख की तरफ जाते हैं तो हम इस रोहतांग दर्रे से पास होते हैं। इसके बाद आता है साथियों बरलाला। इसके बाद साथियों आता है हमारा बड़ाला चाला, बड़ाला लाचा, बड़ाला चाला, बड़ाला चाला दर्रा। ये साथी, ये दर्रा भी हमारा हिमाचल प्रदेश में ही सिचुएटेड है। और इस बड़ाला चाला दर्रे से हम मंडी से लिए, मंडी जो कि हिमाचल प्रदेश का एक शहर है, वहाँ से भी हम लेह की यात्रा करते हैं। तो हमें लद्दाख जब हम जाते हैं हिमाचल से तो बड़ाला चाला दर्रे से भी एक इसका रास्ता होकर जाता है साथियों। अब हम उत्तराखंड के दर्रों की बात करते हैं। तो उत्तराखंड में प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? उत्तराखंड में साथियों 3-4 दर्रे इकट्ठे मैं आपको बताना चाहता हूँ। थांगला, माना, नीति, लिपुलेख। थांगला, माना, नीति और लिपुलेख नाम में जो दर्रा है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? ये हमारा उत्तराखंड में, उत्तराखंड में ये सारे दर्रे स्थित हैं साथियों। माना तो आप अगर बद्रीनाथ जाएंगे तो उसका अंतिम गांव भी माना है, वहीं पे पास है। माना की सहायता से हम जो है उत्तराखंड का ये अंतिम गांव भी बोला जाता है। थांगला, माना, नीति और लिपुलेख, ये सारे दर्रे कहाँ? उत्तराखंड में सिचुएटेड है। इसके बाद साथियों बात करते हैं हमारी एक पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की। सिक्किम में कौन कौन से दो प्रमुख दर्रे हैं? एक तो नाथुला दर्रा है, एक जिपलैला दर्रा है। नाथुला दर्रा, दूसरा है जिपलैला दर्रा। नाथुला दर्रा के बारे में बहुत पूछा जाता है, जिपलैला दर्रा के बारे में बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में अक्सर। तो हमें ये सारे दर्रे एक बार याद रखने हैं और इनको हम यदि मैप
मैप की सहायता से एक बार देख लेंगे तो पते की स्थिति साफ हो जाएगी। अब देखते हैं हम उत्तर से या पश्चिम उत्तर से लेके हम पूर्व की तरफ चल रहे हैं। तो हिमालय श्रेणी में सारे दर्रे स्थित हैं। नाथुला दर्रा और जटराज दर्रा ये हमारे सिक्किम राज्य में स्थित हैं। इसके बाद हम साथियों बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की बात। तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा और यांगप्या दर्रा, बोमडिला दर्रा और यांग्याप दर्रा, ये दोनों हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। और साथ ही अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगी हुई है। तो यह ऐसी बात है, इन दोनों दर्रों से जो है चीन के लिए रास्ता तय होता है। इससे तिब्बत हम जो है आपके यांग्याप दर्रा के पास ही साथियों अरुणाचल प्रदेश से हम जो चीन का प्रदेश है तिब्बत, उसमें हम प्रवेश कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बतानी थी, वो बात ये है कि आपका जो यांग्याप दर्रा है इसके पास ही, यांग्याप दर्रे के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है कौन से दर्रे के पास में? यांग्याप दर्रे के पास में। तो दो प्रमुख दर्रे जो हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं वो है बोमडिला दर्रा और यांग्याप दर्रा। इसके बाद हम साथियों बात करते हैं हमारी जो मणिपुर राज्य है उसमें तुजू दर्रा है। तुजू दर्रा ये मणिपुर राज्य में स्थित है और इससे हम तुजू दर्रे से होकर म्यांमार जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? म्यांमार के लिए ये रास्ता, ये दर्रा खुलता है। यदि हम सबसे पूर्वी दर्रे की बात करें तो साथियों वो हमारा तुजू दर्रा ही होता है। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं, तो हमने बात कर ली हिमालय में स्थित दर्रों की। अब इसके बाद हम बात करते हैं पश्चिमी घाट पर दर्रों की। देखिए पूर्वी घाट तो हमारा, चूँकि बहुत सारी नदी घाटी वहाँ से निकलती हैं तो नदियों ने उसको काट के काफ़ी चौड़ा बना दिया, तो उसको विशेष पास नहीं रहे। लेकिन जो हमारा पश्चिमी घाट है जिसको हम सह्याद्री भी बोलते हैं, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के दर्रे। साथ ही पश्चिमी घाट में तीन प्रमुख दर्रे हैं। थाल घाट, दूसरा है भोर घाट, तीसरा है आपका पाल घाट। साथ ही इनके बारे में बात करते हैं। तो थाल घाट जो हमारा दर्रा है ये पश्चिम में जो हमारा आपका गुजरात से लेकर नीचे केरल तक जो तट रेखा है उसके पास में पहाड़ियों की श्रृंखला है, इसको पश्चिमी घाट कहते हैं, या इसको सह्याद्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सह्याद्री, इसी को कहा जाता है। तो इसी के अंतर्गत साथियों जो हमारा पश्चिमी घाट के दर्रे हैं, थाल घाट दर्रा, तो ये मुंबई से जो है नागपुर को जोड़ता है। मुंबई से नागपुर को ये दर्रा जोड़ता है। और हमारा जो भोर घाट दर्रा है, ये भोर घाट दर्रा जो है मुंबई से पुणे को जोड़ता है। मुंबई से हम पुणे की यात्रा करेंगे तो हम इसी दर्रे से गुजरेंगे। और पाल घाट साथी जो है ये हमारे सबसे नीचे का जो दो चोटियों को भी जोड़ता है। इसको हम नीलगिरी और अन्नामलाई की जो श्रेणियाँ हैं, नीलगिरी और अन्नामलाई की जो श्रेणियाँ हैं वो पाल घाट से जुड़ी हैं। दो पहाड़ियों को बीच में जो स्थान है उसको हम पाल घाट कहते हैं, नीलगिरी और अन्नामलाई।
साथियों, ये भारत के प्रमुख दर्रे हो गए, इनके एक बार फिर से इनको गो थ्रू कर लेते हैं हम। काराकोरम दर्रा ये हमारे लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी उसमें स्थित है, ये भारत और चीन को जोड़ता है। बोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। इसके बाद जोजिला दर्रा की बात करते हैं तो जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। पीर पंजल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है, ये कोलगांव से कोठी को जोड़ता है। और साथियों, हम अगर बनिहाल दर्रे की बात करते हैं तो ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में है, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। जम्मू से जब आप श्रीनगर घाटी की तरफ प्रवेश करते हैं तो बनिहाल दर्रे से होकर ही गुजरते हैं, और प्रसिद्ध जवार सुरंग भी बनिहाल दर्रे के क्षेत्र में ही आती है। इसके बाद साथियों बात करते हैं भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है, तो वो है यांगजी दीवान दर्रा है। ये जो है 5890 मीटर ऊंचा है। और हम हिमाचल प्रदेश के दर्रों की बात करते हैं, इसमें 3 प्रमुख दर्रे हैं। सिकीला दर्रा ये शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा ये हमारा जो है मनाली से लेह को जोड़ता है। और बड़ला लाचा दर्रा ये मंडी से लेह को जोड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड के दर्रों की। उत्तराखंड में 3-4 प्रमुख दर्रे हैं, थांगला, माना, नीति और लिपलेख। सिक्किम में 2 प्रमुख दर्रे हैं, नाथुला दर्रा और जिपलैला दर्रा। इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश में आते हैं बोमडिला दर्रा और यांग्याप दर्रा। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी चीन से भारत में प्रवेश करती है तो यांग्याप दर्रे से ही वो भारत में प्रवेश करती है। और हमारा जो मणिपुर राज्य है उसमें तुजू दर्रा स्थित है, इससे हम भारत से म्यांमार की यात्रा कर सकते हैं। पश्चिमी घाट जिसे हम सह्याद्री भी कहते हैं, ये हमारे गुजरात के नीचे कोर तट से महाराष्ट्र से लेकर केरल तक पूरा फैला हुआ है। उसमें जो पहाड़ियों की श्रृंखला उसको हम सह्याद्री भी कहते हैं। इसमें 3 प्रमुख दर्रे आपके हैं, थाल घाट, घोर घाट और पाल घाट। तो थाल घाट है वो आपका मुंबई को नागपुर से जोड़ता है, घोर घाट है वो मुंबई को पूना से जोड़ता है, और नीचे पाल घाट है सबसे नीचे वो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में स्थित है साथी। तो आप मेरे साथ इस सारे चैप्टर को याद कर लीजिए, एक बार नोट से कर लीजिए, और एक बार एटलस से इसको जहाँ जहाँ इसकी लोकेशन है वो एक बार देख लेंगे आप, और इसको 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य मिलता है साथी। तो आप इसको हमारे चैनल को देखते रहिएगा। जीएच कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग विश्वनाथ सर में आप इसको चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तो हमारे जो आने वाले लेक्चर हैं वो उनको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो साथियों, मैं इसी निवेदन के साथ मैं अगले लेक्चर में अपने आप से मिलता हूँ। धन्यवाद साथियों।